हेलो दोस्तों, दिस इज़ तनुज कुमार और आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ पेश हूँ। आज की स्टोरी का नाम है ए फॉर्मर द फॉर्मर एंड द स्टोक। चोक होता है पक्षी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फार्मर एंड द स्टोक। Finding that cranes were destroying his newly sown corn, a farmer। किसान ने पाया कि उसकी एक जो उसने नई फसल बोई थी वो जो फसल थी मक्की, सोन कॉर्न, और वो क्रेन्स जो पक्षी की प्रजाति होती है क्रेन्स। फाइंडिंग दैट क्रेन्स वेयर डिस्ट्रॉइंग हिज न्यूली सोन कॉर्न। उसने जो नई मक्की की फसल बोई थी वो क्रेन्स पक्षी उसको जो बर्बाद कर रहे हैं, वो खराब कर रहे हैं। वन इवनिंग इज सेट ए नेट इन फील्ड। तो उसने एक शाम को जो उसने वहाँ पे जाल बिछा दिया टू कैच द डिस्ट्रक्टिव बर्ड्स, ताकि वो इन जो डिस्ट्रक्टिव बर्ड्स भी जो विनाशक पक्षी कह लो, जो उसकी फसल को विनाश कर रहे हैं, या उसके वास्ते तो डिस्ट्रक्टिव भी है ना, तो ताकि वो उन पक्षियों को पकड़ सके। When he went to examine the net next morning, he found a number of cranes and also a stork। ये स्टोक एक सारस होता है, जो कि मतलब डिस्ट्रक्टिव बर्ड्स नहीं आता, लेकिन शांत पक्षी होता है। ठीक है, लेकिन वो उस नेट में उन क्रेन्स के साथ उसमें फंसा हुआ मिला। When I went to examine the net next morning, जब किसान ना अपने बिछाए हुए जाल को अगली सुबह चेक करता है, तो वो उसने पाया है नंबर ऑफ क्रेन्स एंड आल्सो ए स्टोक। भी क्रेन्स उसमें थे काफ़ी, उसके साथ एक स्टोक भी था। रिलीज मी आई बिसीच यू। तो जो सारस होता है वो, तो उसने वो रोते हुए बोला, रिलीज मी, मुझे छोड़ दो, आई बिसीच यू, मैं आपसे विनती करता हूँ। क्राइड द स्टोक, रोते हुए उसने किसान से विनती की। फॉर आई फाउंड इटन नन ऑफ यूर कॉर्न, मैंने आपकी फसल को बिल्कुल नहीं खाया। नोर आई हैव डन यू एनी हार्म, ना ही मैंने आपको नुकसान पहुँचाया है। आई एम ए पुअर इनोसेंट स्टोक, मैं एक जो इनोसेंट निर्दोष सारस हूँ। स्टार्क मतलब मैं ही एक पुअर इनोसेंट स्टोक, मैं निर्दोष सारस हूँ। एज यू मे सी, जैसा कि आप देख सकते हो। ए मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, मैं ए मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, ए ओनर ऑफ माई फादर एंड मदर, भी मैं बहुत ही आदर्शवादी हूँ, जो कि अपनी माता पिता की बहुत ही सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ। बट द फार्मर कट हिम शॉर्ट। तो किसान ना उसकी बात को काटते हुए बोला, बट द फार्मर कट हिम शॉर्ट। तो किसान उसकी बात को काटते हुए बोला, ऑल दिस मे बी ट्रू, भी सब सच हो सकता है। इनफ, ये ऑल दिस मे बी ट्रू इनफ, आई डेयर से, ये सब हो सकता है, पर मैंने तुम्हें आई डेयर से, बट आई हैव caught you with those destroying my crops, मैंने तुम उन सब के साथ पकड़ा है जो कि मेरी फसल को बर्बाद कर रहे थे। एंड यू मस्ट सफ़र विद द कंपनी इन विच यू आर फाउंड, इसलिए तुम्हें उनकी संगत का परिणाम भुगतना पड़ेगा जिनके साथ तुम पाए गए हो। फाउंड। सो ये कहानी थी किस तरह एक जो किसान होता है और वो मतलब अपनी फसल को बचाने के लिए जाल बिछाता है। उसमें एक जो बोला पक्षी सारस भी फंस जाता है, बट उसको अपनी कंपनी का भुगतान देना पड़ता है जिसके साथ वो रहता था। तो इसका जो सीख मिलती है कि अभी आप जैसे भी हो, चाहे आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप गलत संगति में रहोगे तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पीपल आर जज्ड बाय द कंपनी दे कीप।
बंदे जिस कंपनी में रहते हैं वो उसके ही उस हिसाब से ही जज किए जाते हैं। चलो आज के लिए मिलते हैं, आज के लिए बहुत है, फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।